आज के सेशन हेतु मंच उपलब्ध कराए जाने पर मैं सर्वप्रथम आपको आपके चरण वंदन करके आशीर्वाद चाहता हूं। और आज 1040 एपिसोड पूर्ण होने पर और मेरे 7/11/23 से 6/4/24 तक 5 माह पूर्ण होने में एक दिन शेष होने पर आप सबको मांगलिक बधाई के साथ प्रस्तुत होता हूं और कोशिश करता हूं इस मंच से जो भी जुड़ेगा उसे कितने समय में क्या करने पर क्या उपलब्ध होगा, तो इस प्रक्रिया को आगे जारी रखेंगे। हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपनी अल्टोस कंपनी, अपने सीएमडी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता जी, एमडी सम्मानीय अभिषेक गुप्ता जी, जिन्होंने इन 4 राज्यों के मनोवांछित इच्छित व्यक्तियों को इस जूम के माध्यम से जोड़ते हुए इस मंच पर उपस्थित कराया है। तो मंच पर उपस्थित समस्त स्वजनों, भाइयों बहनों का सत सत अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं जो अपना अमूल्य समय लेकर के इस मंच पर उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं वंदन करता हूं अपनी बहन शहनाज बेगम जी का और भाई साहब असलम खान जी का, जिन्होंने मंच पर उपस्थित होकर मेरे वेलकम के लिए सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। मैं प्रति उत्तर में उन्हें सत सत नमन करता हूं। भाई संदीप सिंह जी गौर, जो मेरे भांजे भी हैं, करंट अपलाइन है, उनको सतत वंदन करके उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें थैंक यू कहता हूं। बहन सुगांती कुजूर मेरी वह बहना है जो जुड़ने के मात्र 2 ही 3 दिन बाद से अपने प्रेम की वर्षा निरंतर इस पूरी अल्टोस कंपनी पर करती आ रही हैं और वह लाभ मुझे भी मिल रहा है। तो मैं ऐसी बहनों को सत सत नमन कर उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। संगीता लाकरा जी को नमन करूंगा, जिन्होंने बहुत सुंदर वीडियो तैयार करके और अपने भाई को एक क्रमिक विकास के स्तर पर दर्शाया हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अपनी बहन संगीता लाकरा जी का। और धन्यवाद करूंगा आज के अवार्ड होल्डर पंडित सावरनाथ गोस्वामी जी, जो कि अल्टोस में आते ही साथ धमाके के साथ अपनी शुरुआत कर रहे हैं। आशा करूंगा आप इसी प्रकार से अपने तन्मयता के साथ अल्टोस में बहुत अच्छा करने में सफल हों। ऐसी हमारी मनोकामना आपके साथ है। हमारी बहनें जो मंच पर उपस्थित हैं, सुगांती कुजूर जी, शहर संगीता लाकरा जी, कमला सिंह जी, किरण सिंह जी, प्रतिमा सिंह जी, अंशु टुक्को जी और जैतून निशा जी, बबीता रजक जी, शहनाज बेगम जी, शोभा दीदी जी, नीलम रजक जी, संतोषी जी बहन जो महेंद्रगढ़ की शेरनी के नाम से जानती हैं। आज हमने इन बहनों को इकट्ठा क्यों किया? मेरा एक पर्पस है, क्योंकि इन सबसे मैंने कुछ सीखा इन 5 माह में। और क्या सीखा होगा वो सेशन अभी आपको बताएगा। पहले मैं अपने भाइयों को भी याद कर लूं, नहीं तो शर्मा जी बहुत जल्दी बात पकड़ लेते हैं कि बहनों से ही सीखा, हमने कुछ नहीं सिखाया। तो भाइयों की ओर चलते हैं। पंडित उदय भानु शर्मा जी, जो कि मेरे कोचर एडवाइजर या मेरे क्या अभिभावक कह दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, अल्टोस के अभिभावक ही। ऐसे लीडरों के साथ डॉक्टर एसपी वर्मा जी, रामकृपाल कोरी जी, बाल मुकुंद प्रजापति जी, अनिल सर जी, अशोक पटेल जी, दीपक कुशवाहा जी, अशफाक खान जी, पुनीत सिंह बघेल जी एवं समस्त मंच पर उपस्थित मेरे भाईगण, डॉक्टर हमारे एसपी वर्मा जी, जो हमें समय समय पर हिदायत करते रहते हैं, और हमारे सम्मानीय पंडित उदय भानु शर्मा जी, जिनको मैंने पूरी हाई कमान सौंपी है। और जितने भी कदम 5 माह में चला हुआ हूं, तो आगे न दिखने वाला हाथ वही है जो पंडित उदय भानु शर्मा जी के माध्यम से। तो मैं उनको नमन करते हुए और सारी मशीनरी के गुरुदेव जयराम गुप्ता जी को करबद्ध निवेदन करते हुए उनसे आशा करता हूं कि उनकी दया दृष्टि इसी प्रकार की बनी रहे। आपने जितना हमें उत्प्रेरित किया, उतना हम
चल पाए, समझ पाए अल्टोस को, और कितना समझ पाए, यह आज के सेशन तक हम आपके बीच में रखने की कोशिश करते हैं। और मैंने विषय भी यही रखा हुआ है कि 5 माह पूर्ण तक अल्टोस से हमने क्या सीखा और क्या पाया, मात्र एक चर्चा ही होगी। फिर बाद में कृषि उत्पाद के बारे में थोड़ा सा सेशन भी होगा। तो 8/11/23 में प्रथम भेंट हुई जसवंत जी भाई साहब से, सम्मानीय पंडित उदय भानु शर्मा जी से और हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी से। उस समय उन्होंने हमें हिदायत करी कि इस उम्र में भी अल्टोस किया जा सकता है सर जी। मैंने बताया सर आप उपदेश तो बढ़िया दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुनने में, पर हमारी जमीन तो कुछ खिसक चुकी है। बोले नहीं, यही वह उम्र है जब सीख तो आपने लिया है जीवन से, मुसीबतों से लड़के, अच्छाइयों का आनंद लेकर के, दूसरों को ज्ञान देते हुए ज्ञानवर्धन करके, अब सिखाने का ही अवसर। चलिए, कमाई के लिए ना सही, सिखाने के लिए आ जाइए। मुझे लगा हाँ सर ठीक कह रहे हैं, तो ये हमारी प्रथम है। और उसके बाद ही जब कोई उत्साह वर्धन कर देना कि अभी आप कुछ करने के लायक हैं, तो फिर रातों की नींद उड़ जाती है। क्या कर सकता हूं मैं, क्या देखा गुप्ता जी ने, क्या देखा पंडित उदय भानु शर्मा जी ने, जसवंत भाई साहब ने क्या ऐसा देखा कि मैं सब कुछ कर सकते हैं। चलिए, निरंतर ढूंढने का प्रयास किया, और 3 से 4 साल की जो मेहनत घर बैठे उन्होंने करने का हमें वादा किया था कि सर जी यदि 3 से 4 साल आप लोगों से संपर्क करने का परिश्रम कर लें, तो 1-2 पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ी आपकी बैठे बैठे उस इनिशिएटिव को प्राप्त करती रहेंगी जो आप इन 3-4 साल में छोड़ जाएंगे। ये पहला हमें कदम आगे बढ़ने का मिला कि लोगों से हमें संपर्क करना होगा, उन्हें मोटिवेट करना होगा, और तो उसके अच्छे अच्छे उत्पादों को खरीद कर उन्हें जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब हमें जनसंपर्क के माध्यम से ज्वाइन कराना, प्रोडक्ट बेचना, सेल करना, इसका बहुत अच्छा अनुभव तो नहीं था, क्योंकि उम्र अभी क्या 1 माह भी पूर्ण नहीं हुआ था। फिर भी मैंने प्रयास किया, जसवंत जी ने हमारे पास प्रोडक्ट भेजे, मैंने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनको कुछ अनुभव प्राप्त किया कि एक बहुत अच्छी खबर 7 जनवरी को मिली कि इस कंपनी की एनिवर्सरी कार्यक्रम राउरकेला में होने जा रहा है, जिसमें इच्छित लोग शामिल हो सकते। उस समय पिन वगैरह शायद जरूरी नहीं था, क्योंकि मेरे पास पेन तो था पर पिन नहीं था, और उस समय मैंने एक गीत के माध्यम से कहा हुआ था कि न जाने कहाँ पिन खो गया। तो वही चिंता थी उस समय। अब भगवान के पास से जयराम गुप्ता जी और पंडित उदय भानु शर्मा जी के जरिए एक नहीं, अब 2 फाउंटेन पेन, वो 2 पिन है, तो उनके साथ में आपके बीच में उपस्थित हूँ। उस राउरकेला की मीटिंग ने कुछ ऐसा जादू किया, हम 1-2 लोग नहीं थे, हमारी इन सब बहनों से रूबरू हम वहीं हुए थे, एसपी वर्मा जी से वहीं रूबरू हुए थे, वहीं हम अपने बाल मुकुंद सर से रूबरू हुए थे, वहीं हमें अल्टोस कंपनी का विराट रूप देखने मिला था, जहां सम्राटों के रूप में, करोड़पतियों के रूप में, अच्छे उद्बोधन देने वाले रजतकर सर जी जैसे लोगों के रूप में एक विशाल मंच देखा। उस मंच ने मोटिवेट किया, अरे वाह, इसमें कुछ नए नए लोग दिख रहे हैं, कुछ वृद्ध भी तो दिख रहे हैं, कोई तो अपना साथी होगा। और इस प्रकार से हमने उन्हीं साथियों में अपना साथी खोजने का जो प्रयास किया, वही हमने किया, वही आपने भी किया, जो हम आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो अच्छी शिक्षा मिली राउरकेला। जो हमारे सर जी अक्सर कहा करते हैं कि जो कोई भी बड़ी हमारी एनिवर्सरी जैसे प्रोग्राम, या अभी जैसे कटनी की मीटिंग होने वाली है, बड़ा जिला स्तरीय मंच है, तो ऐसे फंक्शन जो है हमें रिचार्ज करने में बड़े सफल हुआ करते हैं। तो वहां भी हमने कुछ अपना ध्यान लगा करके सीखा। राउरकेला के मंच पर भी जब हमारे सर जी उपस्थित हुए, सम्मानीय जयराम गुप्ता जी, तो उन्होंने एक ही मैसेज दिया, 10% वृद्धि, ज्वाइनिंग में 10% वृद्धि, सेलिंग में 10% वृद्धि, वर्किंग में 10% वृद्धि, और इसी
प्रकार से आप जितना सिस्टम कर रहे हैं 10% यदि बढ़ाते जाइएगा तो कोई वो असंभव कार्य नहीं। जहां आज सम्मानीय विराजमान हैं गुप्ता जी, वहां आप भी बैठ सकते हैं। बस रुकना नहीं है। 10% प्रमोशन, 10% प्रमोशन, 10% प्रमोशन। और उसी मंच पर एक रजतकर जी के द्वारा मैसेज मिला, डटे रहें, घबराए ना, छोड़े ना, विचलित ना हो, लालायित ना हो। हर चमकीली चीज आपको कीमती दिखाई देने लगे, ऐसी भूल ना करें, उसको देख परख ले। तो डटे रहें, और जो लोग डटे रहे वो आज फिर पर लाभान्वित हैं। ये शिक्षा वहां से मिली। सर ने एक मुलाकात की जिसमें दशरथ मांझी बनने का संकेत किया कि अपने प्रयास पर हद से ज्यादा ताकत लगा। थोड़ा ताकत लगाएंगे तो कुछ देर बाद मन करने लगता है चलो यार 2 घर तो घूम लिए, अब कल देखेंगे कि आज ही पूरा अल्टोस करना है। नहीं, घर से ही गोल सेट करना होगा। 10 लोगों से करना है तो जब तक 9 लोग हैं, भले ही रात्रि के 9 बज जाए, 10वें परिवार को टच करके यदि लौटेंगे दशरथ मांझी की तरह, तो उन्नत पद पर होंगे ही होंगे, सफल होंगे ही होंगे। जब हमारे ग्रेट गुरुओं ने कहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इतनी हद से ज्यादा मेहनत लगा लें फिर भी सफल ना हो। तो आज फिर जरूरत आन पड़ी है सर जी वो हद से ज्यादा ताकत लगाने की। और ऐसा हमारे जो वरिष्ठगण सिखा रहे हैं, यह हमारे काम की चीज है। हैदराबाद टूर में जाने का अवसर नहीं मिला, पर जैसे ही हमारी टीम वहां से रिचार्ज होके आई और हमारे परम सम्मानीय जयराम गुप्ता जी मंच पर आए, तो एक हल्का सा मैच, डायमंड बनो, डायमंड बनाओ, डायमंड बनो, डायमंड बनाओ, डायमंड बनो, डायमंड बनाओ। उस समय में अच्छे से जानता ही नहीं था कि असल में ये डायमंड क्या है, डायमंड बनना क्या है, बनाना क्या है। पर धन्य हमारे कुछ है, पंडित भानु शर्मा जी, भाई जसवंत सिंह जी, हमारी बहन संगीता लाकरा जी, हमारी बहन सुकांति कुजूर जी, क्या साथ दिया आप लोगों ने। डॉक्टर एसपी वर्मा ने भी समय समय पर हमें जो है उत्प्रेरित किया। डायमंड बनना भी सीख लिया और ईश्वर के पास से 2 डायमंड बनाना भी सीख लिया। ये देन जयराम गुप्ता जी की, मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो उन्हीं की एक मंच पर उन्होंने कहा, सर जी थोड़ा शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ, मृदु भाषा के साथ, सदैव एक्टिव रहते हुए अल्टोस करिएगा तो बड़ा लाभ मिलेगा। और हमारे बहुत से साथियों ने इन 5 गुणों को अपनाया है और वो आगे बढ़ रहे हैं। मैंने स्वयं चेष्टा की है कि थोड़ा थोड़ा मैं भी उन 5 तत्वों को पकड़े रहूं। और एसपी वर्मा जी ने कहा, निरंतर सीखें, निरंतर बढ़ें और निरंतर पढ़ें। उनका मैसेज भी मैंने आजमाया, कुछ पुस्तकालय राहुल किला से लाया, उनका अध्ययन किया, तो उनको भी सम्मान देता हूं इस मंच पर। कमला बहन ने भी बार बार कहा, मैं पुस्तकें पढ़ती हूँ, उनसे शिक्षा लेती हूँ, मंच पर उनको बांटती हूँ, तो उस बहन को भी धन्यवाद दूंगा। और उन समस्त लोगों को धन्यवाद दूंगा जो उन पुस्तकों का सहारा लेकर के अल्टोस की ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, क्योंकि अध्ययन अध्यापन ही संपूर्ण जीवन का नाम। पंडित उदयभानु शर्मा जी ने जो एक मैसेज छोड़ रखा है, आज उनके मैसेज का 1040वां दिन है। बोले सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि रात दिन किताब के आगे बैठे रहो, हंसते हंसते सीखो, सीखने को बोझ ना बनाओ, करने के साथ में अपने आप को उलझित महसूस मत करो, फंसे हुए मत समझो कि अरे यार कहाँ बताओ इस मीटिंग में फंसे हैं, हमें शादी में जाना। जब तक दिल में उल्लास भरा रहे, ना कोई शादी, ना कोई न्योता, ना कोई गर्मी, ना कोई सर्दी, यदि हंसते हंसते ऐसा सीखेंगे तो हम उदयभानु शर्मा जी को बहुत बहुत नमन करते हैं कि हंसते हंसते सिखाने का काम एक ग्रेट मोटिवेटर के रूप में हमारे सम्मानित शर्मा जी ने। और इसी प्रकार से सुकांति जी का लक्ष्य
अब महिला कमजोर नहीं, बेचारी नहीं, व्यापारी है और हम साकार रूप में देख रहे हैं उपस्थित मंच पर भाइयों की संख्या से कहीं महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो ऐसी गुरु माता को मैं धन्यवाद करता हूं कि उनकी बहनों की संख्या बढ़ती ही बढ़ती जाए और हमें उनको प्रतिष्ठा देने का अवसर मिलता रहे। संगीता जी ने भी सिखाया कि यदि उच्च शिक्षा पाई है तो उस शिक्षा का उपयोग करो, आगे बढ़ो, चाहे स्थान बदल जाए पर बिल्कुल मत डरो। आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, अरे बरसों का समय है, पर सीखना जारी रखो, करना जारी रखो। मेरी बहन को मैं धन्यवाद दूंगा। जैतून निशा जी ने सबक भेजा, चाहे पार्ट टाइम करो चाहे फुल टाइम करो, पर करते रहो, बड़ा होगा बड़ा होगा। और उन्होंने अपने मिस्टर इजराइल खान जी को भी बड़ा बना दिया। इससे बहुत धन्यवाद की बात क्या हो। एक पति अपनी पत्नी को बड़ा बना रहा है, एक पत्नी अपने पति को बड़ा बना रही। अरे है क्या भाई ये अल्तोष, देखो तो इसका नजारा। महीनों तक एक दूसरे को शाबाशी देने का समय नहीं मिलता था। क्या मिष्ठान बनाया, आज क्या भोजन पकाया, खा लिया और अपने काम में लग गए। आज दोनों एक साथ निकल पड़ते हैं, मनोरंजन करते हुए अल्तोष कर रहे हैं, हजारों परिवारों का भला कर रहे हैं और पीछे अपना भी भला कर रहे हैं, अपने लीडरों का भी भला कर रहे हैं। धन्य है यह मंच और धन्य है वो कंपनी और धन्य है हमारे लीडर जो हमें इस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं। इसी प्रकार से किरण सिंह जी ने गरीबी से लड़ना सिखाया। क्या करने की गरीबी, जब अल्तोष में आना है तो करके रहेंगे। और आज मेरी बहन एक उपयुक्त पिन पर है और पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ, पूर्ण लक्ष्य के साथ मंच पर आती है और एक शेरनी की तरह दहाड़ते हुए अविरल घंटों तक संवाद करती है, अपने अनुभव बांटती है। यह हमारे अल्तोष की जूम मीटिंग एक ऐसा अमृत का बंटवारा हो रहा है शर्मा जी की ओर से। जो भी आएगा, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, दिमाग को आकर्षित करने की जरूरत है। नहीं बोल पाते, सुनिए, केवल सुनते सुनते ही वह अमृत आपके हृदय कमल में आ जाएगा। कमला सिंह जी, संदीप सिंह जी और ने कहा, जब जागे तभी सवेरा, मैं जब चलूंगा तभी से अल्तोष शुरू। और आज वो चल पड़े, अल्तोष उनका शुरू हो गया। अब कोई नहीं रोक सकता उन्हें अल्तोष में आगे बढ़ने से, क्योंकि उन्हें चलना शुरू कर दिया। तो ये थी वह चंद्र उपलब्धियां इन 5 माह में। कल वो पूरा दिन होगा 5वें माह का, जब हम कंठनी में होंगे। तो एक बार सारे मंच को सिर झुका करके मैं आमंत्रित करता हूं कि कटनी की उस अनुपम स्थली गुलमहल गार्डन में उपस्थित होकर के और इस मीटिंग का लाभ लें। मैं अगला जो सेशन का दूसरा भाग प्रस्तुत करना चाहता हूं, कोई बड़ा भाग नहीं है। हमारे जयराम गुप्ता जी गृह गुरु ऑर्गेनिटी के विशेषज्ञ हैं, फिर भी बिल्कुल हल्का हल्का प्रकाश डालते हुए किसानों की स्थिति परिस्थिति पर गौर करने के लिए मेरे मन में विचार आया कि मैं एक किसान हूँ, शिक्षक बाद में, किसान मेरा परिवार था, मेरी 3 पुरखें किसानी की लंबरदारी की जागीरों पर से किसानी करती थी और आज मैं पार्ट टाइम किसानी करता हूँ। कोई कहता है हम पार्ट टाइम अल्तोष करते हैं, तो मैं पार्ट टाइम इस व्यवसाय पर भी नजर रखता हूँ, क्योंकि हमारा पैतृक व्यवसाय है। तो इसमें हमने देखा क्या, कोई बड़ा इलाज नहीं बताने वाला हूँ। यदि आप चाहेंगे तो चंद समय में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। ऑर्गेनिटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऑर्गेनिटी है क्या और किस परिस्थिति में यह तैयार हुआ, 3 बातों पर चर्चा करूंगा। नंबर 1, हमने आपने नहीं जाना, किसी किसान ने नहीं जाना। सम्मान देना चाहूंगा डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी को, जिन्होंने सबसे पहले जान लिया कि यदि तुम अंधाधुंध मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करते रहोगे तो मेरे जीते जी तुम्हारी धरती मरने वाली। और जिस दिन तुम्हारी धरती मरने लगेगी उस दिन डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता का उत्पाद ऑर्गेनिटी ही तुम्हें बचा सकेगा। दूसरी कोई संजीवनी बूटी नहीं है जो आपकी किसानी को, आपकी भूमि को पुनः कृषि योग्य बना सके। तो सन 2000 में जब 7 उत्पादों के साथ हमारी कंपनी आई, उसमें एक प्रमुख उत्पाद था ऑर्गेनिटी। ऑर्गेनिटी है क्या? जैविक हर्बल उत्प्रेरक लिक्विड खाद।
ये इसके चार बड़े गुण हैं। जैविक, इसकी संरचना जो है एक बायो पद्धति से की गई है, जिसमें अंशतः कुछ जीवाणुओं की असंख्य संख्या इस खाद में संप्रेषित है, जो जल के साथ या नमी के साथ क्रिया करके भूमि के अंदर असंख्य हितकारी जीवों की उत्पत्ति करने में सक्षम है। जैविक शब्द से तात्पर्य क्यों है? क्योंकि रासायनिक खाद ने बड़ी मात्रा में भूमि पर कब्जा करके समस्त जीवांशों को समाप्त कर दिया था। सम्मानीय गुप्ता जी ने सबसे पहले उसी का अध्ययन किया कि ये जीवांश कैसे पैदा होंगे, चाहे वो केचुआ हो, चाहे वो जमीन में पाए जाने हमारे उपयोगी फंगस हो, चाहे वह केचुए हो, चाहे भंवरे हो जिन्हें हम गुरबीला के नाम से जानते हैं, इन सबको मार डाला रासायनिक खाद। और जब तक ये नहीं होंगे तब तक भूमि पुनः उपजाऊ नहीं हो सकती। तो जैविक हर्बल, हमने कोई रासायनिक तत्वों का उपयोग नहीं किया। इसमें एक भी चीज हमारी ये बायोलॉजी से बनी हुई उत्पाद है, जिसमें संपूर्ण चीजें हमने जो जो शामिल किया है, चाहे वो बेटिंग एजेंट यानी चिपको हो, चाहे स्प्रेडर हो, दवा को फैलाने वाली दवा हो, चाहे एक्टिवेटर हो, पौधों को ऊर्जा प्रदान करने वाली दवा, प्रमोटर हो, पौधे को ऊपर बढ़ाने वाली दवा, रेगुलेटर हो, पौधे को गति प्रदान करने वाली दवा, ग्रोथ करने वाली दवा जो शामिल की गई है, जिसमें ग्रोथ का तात्पर्य है पौधे को बड़ा करना, बड़ा करने के बाद कल्ले पैदा करना, कल्ले पैदा करने के बाद फूल, फल और परिपक्व फल लाना। ये जो हमारा ग्रोथ सिस्टम है, ये ग्रोथर उसमें शामिल किया गया है। और ट्रांसफर पेंटर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, हमारे प्रोटीन, हमारे डॉक्टर एस पी वर्मा जी अक्सर कहते हैं कि हमारे शरीर में सेल्सों की रचना है और उसमें ये विविध स्तर पर हमारे अणुओं, जीवाणुओं और हमारे शरीर के ब्लड का संचरण होता रहता है। इसी संचरण को जो है हमने ट्रांसफॉर्मेशन से लिया हुआ है। और सीड्स ट्रीटमेंट, बीज उपचार जिसे कहें, और भूमि में नमी बनाए रहने की क्षमता, ये इस प्रकार के 8-10 ऐसे सूक्ष्म तत्व शामिल करके डॉक्टर अश्विनी कुमार जी ने एक अमूल अमोघ अस्त्र तैयार कर दिया। किसानों डरो मत, थोड़ा होश में भरा जाओ, ध्यान हमारी ओर लाओ, तुम्हारी तरक्की नहीं होने वाली। तुम कितना रासायनिक खाद बढ़ाओगे, कितना उत्पादन बढ़ाओगे, उत्पादन तो बढ़ाया है पर अत्यधिक लागत पर, लाभ नहीं बढ़ा। उत्पादन बढ़ा, देखने के लिए बढ़ा, पर लाभ नहीं बढ़ा। हमारे सम्मानीय अश्विनी कुमार गुप्ता जी ने उस बात को केंद्र बिंदु बना करके 2000 में ही यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब तक ऑर्गेनिटी नहीं होगी, हम भारत के हर किसान के घर में खुशहाली नहीं भेज सकते। हमें यह दवा भेजनी ही होगी हर हालत में, अपने दूतों के द्वारा, अपने लीडरों के द्वारा, अपने एजेंटों के द्वारा, अपनी जो है ग्रोटिंग के द्वारा। और उसमें वह बहुत बड़ी मात्रा में सफलता भी पा रहे हैं। इसलिए मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि आज हम जैसे छोटे छोटे किसान, यदि हमने 2 बार 3 बार उपयोग किया है तो हमें उस समय तो लाभ मिला ही है, पर वह हमारी धरती माता भी अब मुस्कुराने लगी है, उसकी हाथ से लाठी छूट गई है, वो अपने बल पर चलने के लिए तैयार है। तो ये हमारा लक्ष्य था कि क्यों जरूरी है और क्या हमें अमृत दिया हमारे सम्मानीय डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी ने। तो इन सब गुणों से युक्त लगभग 80 प्रकार के सूक्ष्म तत्व, 8 प्रकार के बायोमेट्रिक पद्धति से उत्पन्न किए गए सूक्ष्म तत्व से युक्त हमारी ऑर्गन 80 यदि हम उपयोग करते हैं तो इसमें बहुत सारे गुण शामिल हैं जो हमें निम्न लाभ देते हैं, धरती को बंजर नहीं होने देते। आज रासायनिक खादों ने हमारी बहुत बड़ी मात्रा में भूमि का जो है
सूखापन, जो उसकी नमी धारण करने की क्षमता थी, उसको नष्ट कर दिया है। और हमारी मिट्टी जो है सीमेंटिंग, जैसे डामर रोड पर जैसे अगल बगल की पट्टियां होती हैं, उनमें बार बार जो है वाहन चलते हैं और वह जो है मृत तुल्य हो जाती हैं। ऐसी कठोर हो गई है हमारी भूमि। आज हम बैलों से तो छोड़िए, ट्रैक्टरों के भी हार्स पावर का ध्यान रखना पड़ता है। 1 सिलेंडर नहीं, 2 सिलेंडर नहीं, 3 सिलेंडर नहीं, अब 4 सिलेंडर से जो है हम जुताई कर पाते हैं। किसी दिन हो सकता है जेसीबी की आवश्यकता पड़े। यदि हम नहीं चेतेंगे तो होगा, हम नहीं, हमारे बच्चे भोगेंगे। तो हमें समस्त किसान भाइयों से निवेदन करना पड़ेगा, उनको चेताना पड़ेगा, उनके घर घर जाना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा, चाहे वह हमें उत्साहित करें, चाहे हतोत्साहित भी करें। हम तो जानते हैं कि हमारे हाथ में जो दवा है वह वरदान है। खाने वाला नादान है, लेने वाला नादान है, उपयोगकर्ता नादान है। तो हम बार बार प्रयत्न करेंगे, ट्राई अगेन, द एंड विल बी सक्सेस। किसी ना किसी दिन हम सफल होकर रहेंगे। हमें इस आशा के साथ प्रत्येक किसान तक, प्रत्येक गरीब तक जाना है, क्योंकि हमारे सम्मानीय गुप्ता जी का मात्र यही एक सोच है जिसके कारण उनने हमारी सारी टीम को अवसर दिया है कि आप हमारे उत्पादों में एक इंसेटिव की भागीदार बनिए और हमारे लक्ष्य को पूरा करवाइए। घर के प्रत्येक व्यक्ति तक, भारत भूमि के प्रत्येक गरीब व्यक्ति तक यह उत्पाद पहुंच जाए, ताकि हमारे भारत का हर किसान समृद्ध हो। तो इसके लाभों में धरती को बंजर होने से बचाती है, नमी धारण करने की क्षमता को बढ़ा देती है, और यदि आपको कम पानी की सुविधा है, 4 पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो भी आप आइए। अल्टोस की ऑर्गेनिक दवा का उपयोग करते हुए यदि आप 3 बार उपयोग करेंगे तो 3 पानी में भी हम आपकी फसल पका देंगे। और यदि 3 पानी वाली फसल है तो हम 2 में भी पका देंगे। और ऐसा नहीं कि पका भर देंगे, 1.25 से 1.5 गुना फसल वृद्धि भी कराएंगे। ऐसी जादुई हमारी ऑर्गेनिक 30 से 50% वृद्धि करने वाली उत्प्रेरक का कार्य इसका, जैसे यूरिया को कहते हैं नत्रजन एक उत्प्रेरक है। अरे वो उत्प्रेरक क्या करेगा, वो तो सीमेंटिंग करता है धरती का। उत्प्रेरक का काम तो हमारी ऑर्गेनिक करती है, जो आज जमीन में पड़ गई बीजोपचार में, तो जब तक पौधा पक नहीं जाता तब तक उसका साथ नहीं छोड़ती। ऐसी अमृत तुल्य दवा है ऑर्गेनिक। सिंचाई के समय में बचत करेगा, चिपको का भी काम करेगा। यदि आप एक कीटनाशक, खरपतवार नाशक इत्यादि दवाओं में मिलाकर डालेंगे तो हमारी ऑर्गेनिक की सहायता से वह सब सफलता आपको मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। से पौधा होता है, और या अपन यूं कहें कि ये श्वेत कमल तालाबों में होते हैं, जबकि जल में ही वह पौधा होता है, पर उसके पत्ते पर पानी नहीं पड़ता। तुलसीदास जी ने भी कहा है इसके ऊपर, पर मैं वहां नहीं ले जाना चाहता आपको। कमल दल या गुइया के पत्ते को जिस पे आप पानी डालेंगे रुकेगा नहीं। यदि उसी पर आप 2 बूंद ऑर्गेनिक डाल करके पानी डालने की कोशिश करेंगे, सारे पत्ते में पानी चिपक जाएगा। तो जब आप खरपतवार नाशक डालेंगे या कीटनाशक डालेंगे तो उस पत्ते में चिपका हुआ आपका वह दवा पूरी तरह से असर करेगा, आपको लाभ मिलेगा। ऐसे हमारी जादुई जो है इसमें औषधियां शामिल हैं। सिंचाई के समय में बचत होगी। असली बात, ऑर्गेनिक का एक और सबसे बड़ा सूत्र है जो H2O के मान को तोड़ देता है। ऑक्सीजन 2 भाग, हाइड्रोजन 2 भाग, ऑक्सीजन 1 भाग, H2O से हमारा जल बना हुआ है। और हम कहते थे किसी समय देहात में, हम लोग गाते थे, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजर से कारी। और उसकी पलट गाते थे, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, ज्ञान अगन सा तेज है और कलंक काजर से कारी। आज हमने जब देखा सम्मानीय जयराम गुप्ता जी को कि उन्होंने एक बड़े किसान में होते हुए बड़े स्तर से इसका अध्ययन किया। क्यों? क्योंकि इसमें एक जादू है, ये पानी को भी पतला बनाता है। तो उससे हम उस समय हम पूछते थे कि जल से पतला क्या है, हम कह देंगे ऑर्गेनिक। यदि आप ऑर्गेनिक 1 बूंद जल में डालोगे, पतला होकर दौड़ने लग जाएगा। तो हुआ ना जल से पतला।
तो इस प्रकार के अद्भुत इसमें गुण हैं। ऐसी प्यारी हमारी दवा, हमारी कंपनी की दवा, जो रासायनिक भाग से बिल्कुल दूर, कम लागत, अधिक उपज। यदि हम सब्जियों के लिए इस दवा का उपयोग करते हैं तो और सारे लाभ तो मिलते ही है, ग्रोथ मिलती है, दुगना माल निकलता है, और उसके बाद एक और आशीर्वाद मिलता है, महीने 2 महीने स्टॉक करना है तो जल्दी सड़ेगा नहीं, क्योंकि माल परिपक्व है, इसमें रासायनिक तत्व अंदर नहीं घुसे हैं, ना आलू के अंदर, ना प्याज के अंदर, ना टमाटर के अंदर। तो आप महीनों रखिए और आनंद से बेचिए। एक लाभ ये भी मिलता है, बाजार मूल्य बढ़ा हुआ प्राप्त होता है, क्योंकि फसल के दाने चमकीले, सब्जियों के फल चमकीले और आकर्षित करने वाले होते हैं। तो ये भी तो आपकी एक सकारात्मक उपलब्धि है। ऐसा प्यारा ऑर्गेनिटी, कृपया इसका उपयोग करें। इसके डालने की विधि, आज बीज उपचार में मिलाकर के डालिए, स्प्रे पंप से डालिए, यूरिया के साथ मिलाकर डालिए, और मैंने जो अपने स्तर पर खोजा है, यदि आप बहुत कमजोर किसान हैं तो भुरभुरी मिट्टी इकट्ठी करिए और किसी बर्तन में भरिए, उसमें 100 ग्राम दवाई डालिए और पूरे खेत में छिड़किए गीले में, वही फायदा देगी। चाहे स्प्रे से डालें, चाहे मिट्टी मिलाकर डालें, चाहे रेत मिलाकर डालें, हमारी तो नम हुई भूमि में ऑर्गेनिटी पहुंच जाए, आपका लाभ करेगी। इस प्रकार से यदि इसका हम उपयोग करते हैं, अवधि इसके उपयोग की और कितना देना है, बीज उपचार के समय 1 ml दवा हमें लेना है और 1 ग्राम बीज के माध्यम से 100 ग्राम, यदि हम 10 किलो बीज लेते हैं तो हमें इसी ऑर्गेनिटी के ढक्कन जो 10 ml का होता है, 1 ढक्कन दवा लेना है। 1 किलो बीज है तो आपको 10 ml दवा, 10 किलो है और 100 किलो आपका बीज है तो 100 ग्राम दवा, अनुपात से आप मिला लीजिए। कई फसलों की चीज बहुत बड़े ज्यादा नहीं होते, जैसे आप मिर्ची और टमाटर, भटा इत्यादि के बीज में चाहें इसको मिलाना, तो आपको बहुत छोटी सी मात्रा ऑर्गेनिटी की लेनी होगी, क्योंकि इनके बीज कम लगते हैं। और यदि आप गेहूं, चना, चावल इत्यादि पर बात करते हैं तो 1 क्विंटल में आप 100 ग्राम और 10 किलो में 10 ml मिलाइए। और इसका छिड़काव हमें कितनी बार करना है, अंकुरण के दिन के बाद से 15 या 20 दिन के अंतर से 165 ml या 170 ml दवा 2 बार में आप डालेंगे। यदि आप मान लो गेहूं में डाल रहे हैं या धान में डाल रहे हैं तो पहले स्तर पर आपकी 50 से 100 ग्राम दवा निकल जाती है, 450 ml दवा आपके पास होती है। ऐसा मैंने अनुभव किया है 3-4 बार डाल के। और शेष दवा जो बचती है वो आपको 2 बार में डालना है, स्प्रे पंप से डालें या अन्य विधियों से डालें, पर अंतराल का ध्यान रखें, 15 से 20 दिन अंकुरण के बाद, और उसी के अगले चरण में 40 से 45 दिन में यदि आप डालते हैं तो आपकी फसल परिपक्व स्थिति में और भरपूर पैदा होगी, इस बात की गारंटी है। और यदि इससे और अच्छा आप कुछ कर सकते हैं तो, चूंकि मेरा अध्ययन उतना अभी ज्यादा नहीं है, 5 महीने हुआ है मुझे यहाँ जुड़े हुए, पर एक बात की गारंटी देता हूं, यदि आप बताए अनुसार और विधि पूर्वक उपयोग करते हैं तो आपकी जमीन एकदम नम, बढ़िया तैयार होगी। विधिवत बोनी करते हैं तो 98% आपका बीज उगेगा और 100% फसल लेने की क्षमता होगी। हर दाने में बाली आएगी, हर बाली के अंश में हर दाने में परिपक्व दाना होगा, और इस प्रकार से आप 30 से 50% वृद्धि, जो कि आज यदि आंके तो 5,000 से 10,000 रुपए तक की अधिक आय आपको अर्जित करती है प्रति एकड़ में। और यदि ये उत्पाद आपको पसंद आया हो तो मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, जो बड़े किसान हैं वो तो कहीं ना कहीं से दूसरे टॉनिक इत्यादि लाते रहते हैं। एक और मजबूरी आपको दिखाऊं, यदि आप बड़ा भी करना चाहते हैं हमारे ऑर्गेनिटी को हटा करके, तो आपका खर्च बोझ इतना हो जाएगा, जब हम कभी किसी प्रकार का एक सूक्ष्म तत्व या एक खनिज तत्व बाजार से लाते हैं, चाहे वह तत्व आपके लिए पोटाश हो, चाहे वह जिंक हो, चाहे आपका बोरोन हो, सल्फर हो, 500 रुपए से कम में कुछ नहीं आता। और बिना 8 तत्वों के आपका पौधा पूर्ण विकास नहीं कर सकता।
ये अच्छे किसान सब अच्छे तरीके से समझते हैं कौन कौन से तत्व उसमें आवश्यक है। आपको यदि आप बोरोन लेने जाते हैं तो 300 से 500 रुपया में 1 kg आएगा। क्लोराइड, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, जिंक, निकेल, मोलिब्डेनम इत्यादि जो पौधे को 100% प्रोन्नत करने के लिए आवश्यक है। और यदि ये बाजार से आप लाएंगे तो 500 रुपया फी, यानी लगभग 4,000 रुपया प्रति एकड़ की लागत लगनी है। जबकि श्रीमान जी मैं आपको केवल 450 रुपए में पूरी फसल की गारंटी लेता हुआ हमारा एक उत्पाद और आपको मिलाना पड़ेगा जिसका नाम अल्टोग्रो है। अल्टोग्रो कल्लाओं की संख्या बढ़ाएगा, पौधे को ऊंचा बढ़ाएगा, उसमें फल की क्षमता बढ़ेगी, उसमें दानों की संख्या बढ़ेगी, उसमें जो है बदरा या बिना फल वाला बीज जो अंकुरण नहीं होगा, उसकी फसल के हर दाने में वजन आएगा। आपके द्वारा जो ऑर्गेनिक से फसल पैदा की जाएगी और अन्य रासायनिक तत्वों से फसल पैदा की जाएगी, उसके वजन में भी एक नियोजित अंतर होगा। थोड़ी मात्रा में होगा मगर होगा। क्यों? जो हमारी वजनदार परिपक्व फसल आती है उसमें घुन नहीं लगता। उसका जादू यही है कि हमारी उत्पादित फसल परिपक्व होती है, उसकी घनिष्ठता जो है सघन होती है, जिससे घुन नहीं लगता। अगली साल जब आप बीज बोएंगे तो उसमें भी 98-99% जो है अंकुरण क्षमता होगी। इस प्रकार से आप सबका भला होगा। मेरी नजर घड़ी की ओर और निवेदन करने की शक्ति आप समस्त सदस्यों की ओर। एक बार फिर निवेदन करूंगा कल की मीटिंग में जो भी लोग संभव हो सके कटनी पहुंचे, आज की गलतियों को यही क्षमा करें। यह मंच जब तक दोबारा प्राप्त नहीं होता तब तक के लिए इस मंच को सलाम करता हूं। जो मेरे भीतर था 5 माह में आपने हमें जो सिखाया था वही हमने प्रस्तुत किया। अपनी तरह से ऐसी कोई चेष्टा नहीं करी है कि किसी भी सदस्य को ठेस लगे, और यदि लगी तो जयराम जी की, पंडित जयराम, पंडित उदयभान शर्मा और जयराम गुप्ता जी को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत और जय अल्टोस। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने पहले ही जयराम जी की कर ली तो बात तो वही खत्म हो गई सर। अगर किसी को ठेस लगी होगी तो जयराम जी के नाम से सब सही हो जाते हैं सर। क्योंकि पहले ही आप एक राम का नाम का पत्थर इतना बड़ा रख देते हो कि उसे तो तैरना ही तैरना है समुद्र में सर। और सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे सर आदरणीय घोषणा कर रहे हैं, आप सब देख पा रहे हैं मैसेज के माध्यम से। आदरणीय